स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में, नई वीडियो में और नए ब्लॉग के अंदर। मैं हूं इस टाइम जर्मनी के अंदर और जर्मनी में आ गई है समर्स। आप देख सकते हो बाहर बिल्कुल ग्रीनरी हो रखी है, हाफ बाजू के कपड़े और आंखों में चश्मे। चश्मे पहनने का रीज़न है कि यहाँ पे जो सनरेज आती है वो डायरेक्ट आंखों में पड़ती हैं। एज़ कम्पेयर इंडिया में इतना नहीं फील होती सनरेज, क्योंकि जो इंडिया है वो ग्लोब के अंदर थोड़ा डाउन में पड़ जाता है और यूरोप ऊपर वाली साइड पड़ता है। तो जो यहाँ समर्स भी ज़्यादा होती है, मतलब जो सनरेज होती है ज़्यादा होती हैं और विंटर्स भी ज़्यादा पड़ती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला था दो तीन इन्फॉर्मेटिव चीज़ें। सबसे पहले तो आप मेरा चैनल लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर अब इस चैनल पे बहुत कुछ आने वाला है नया। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं, यूरोप से रिलेटेड ट्रैवलिंग वीडियोस, जर्मनी से रिलेटेड और नए नए अच्छे अच्छे पॉडकास्ट। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको जल्दी से जैसे ही मेरी कोई वीडियो आएगी आपको अपडेट मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ आज कि मैं जर्मनी कब आया, कैसी मेरी जर्नी रही, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई और आज के टाइम में क्या फ़र्क है, और उस टाइम पे 2019 में जब मैं आया था तब में और अब में कितना फ़र्क आ गया है। अगर महंगाई की बात करें इन टर्म्स ऑफ, लगभग सब कुछ डबल हो चुका है यहाँ पे। उस टाइम पे एवरेज रेंट होता था एज अ स्टूडेंट का 500 से 600 यूरो के बीच में पड़ता था पर मंथ, जो कि आज 800 से 1000 यूरो के बीच में हो चुका है। तो महंगाई की बात करें तो महंगाई तो डबल हो चुकी है कोरोना के बाद। और जो इंडिया से या पाकिस्तान या अलग एशियन कंट्री से स्टूडेंट्स पढ़ाई करने आ रहे हैं, वो उनको भी डबल एक्सपेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे शो मनी थी जिसको हम ब्लॉक अकाउंट बोलते हैं जर्मनी में, कुछ 6000 यूरो का था मेरे टाइम पे और अब 11000 यूरो हो चुका है। ऊपर से टाइम भी आपका डबल लग रहा है, क्योंकि अब आपको डिग्री वेरीफाई करवानी पड़ती है एम्बेसी में, आपको आइल्स देनी पड़ती है। हमारे टाइम पे आइल्स भी मैंडेटरी नहीं थी। देन आपको अपॉइंटमेंट का वेटिंग टाइम कुछ 3 से 4 महीने का है। देन उसके बाद वीज़ा वेटिंग टाइम भी आपका 3 से 4 महीने का है। तो कुल मिला के 8 से 12 महीने लग जाते हैं आज के टाइम, जो उस टाइम पे हमारे टाइम पे था 1 महीने का। तो जर्मनी की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। जिसको देखो जर्मनी आना है, और बहुत अच्छी कंट्री है क्योंकि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट कि आपको 188 कंट्रीज ट्रैवल करने का मौका मिलता है आफ्टर व्हेन यू गेट पीआर और अ पासपोर्ट ऑफ जर्मनी। लाइक आप ट्रैवल कर सकते हो वीज़ा फ्री। सेकंड इसका बेनिफिट है कि जो इसकी करेंसी है 92 रुपीज़ के आज इंडियन करेंसी के बराबर है, जो कि काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू कैनेडा, एज़ कम्पेयर टू यूएस और सम अच्छी कंट्री से कंपेयर करें तो। थर्ड, आपको एक साथ 27 कंट्रीज आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है एज अ स्टूडेंट जब आप आते हो, कि यहाँ काम की कोई कमी नहीं है। इतना यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए हर एक के लिए काम है ना, कि मतलब जैसे कि आप एज कम्पेयर टू कैनेडा अगर करें, यूके करें, जहाँ काम की क्राइसिस हैं, बट इधर कोई भी ऐसा सीन नहीं है। इधर काम की बहुत वैल्यू है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि टाइम ज़्यादा लग रहा है जर्मनी आने के लिए। सेकंड थिंग, यहाँ पे काम की कमी नहीं है। थर्ड चीज़, जो बच्चे अब रिसेंटली आ रहे हैं जर्मनी के अंदर, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखें कि अपने सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन वर्क पे काम करें। आते ये नहीं है कि काम करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ हमको जॉब मिल गई है, काम करना शुरू कर दे। काम यहाँ पे बहुत है, बट अगर डॉक्यूमेंट्स आपके गलत हैं या डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपर नहीं करे हैं तो बहुत आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि जर्मनी एक डॉक्यूमेंटेशन वाली कंट्री है। यहाँ पे एक एक डॉक्यूमेंट्स आपका परफेक्ट होना चाहिए। अगर एक भी डॉक्यूमेंट में हल्की सी भी गलती है, देन यू हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और इवन लॉट ऑफ फाइन्स, क्योंकि यहाँ पे हर छोटी छोटी बात का फ़ाइन लगता है, और फ़ाइन बड़ा लगता है चाहे बात छोटी हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कि जो जर्मनी आ रहे हैं तो सबसे पहले अपना लाइसेंस वर्क करें, ड्राइविंग लाइसेंस सीखें अपना, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस वाले बंदे की ज़्यादा डिमांड है कि आपके पास एक स्किल है, आपको कार चलानी आती है और आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो ईजिली। सेकंड, यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कॉन्ट्रैक्ट की, कि अगर ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, हम कभी भी साइन कर लेते हैं, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देते हैं। बट यहाँ पे ये आपको कोर्ट तक घसीट सकते हैं। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको भारी पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है, लाइक इन 5 लाख 10 लाख
मतलब कुछ भी अमाउंट आपको पे करनी पड़ सकती है एक छोटे से साइन की वजह से। सो कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे बहुत सीरियस होकर साइन करें। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो पहले। इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट की मुझे पता है अपने देशों में इतनी वैल्यू नहीं होती है, बट यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं फॉलो किया हो तो बहुत प्रॉब्लम में आने वाले हो। तो अपने जब भी आप लैंडलॉर्ड से कॉन्ट्रैक्ट लो या किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, रीड एवरी टर्म एंड कंडीशन वेरी क्लियरली। जर्मनी में नए जो आने वाले लोग हैं वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पे ही चलते हैं। हर चीज़ पे आपकी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने चाहिए। तो और भी अगर आपको जर्मनी से रिलेटेड, यूरोप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर पाऊँ या फिर उसके लिए वीडियो बना पाऊँ उस पर पूरी डेडिकेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, जय श्री राम।